morning to all. Welcome to my class in Standard 4th English 1. We were learning the unit number 7, a watering rhyme. Okay, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पीछे जो सेम 2 का पार्ट है उसमें यूनिट नंबर 7 है. यूनिट नंबर 7 में कितने आपको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं. आप फर्स्ट यूनिट नंबर 7 का जो फर्स्ट पेज है उस पे आप देख सकते हो वोटरिंग राइम, दूसरा है द गिविंग ट्री एंड द थर्ड जो चैप्टर है द डोंकी. इसमें वोटरिंग राइम है, उसके बारे में हम लर्निंग कर रहे थे. चैप्टर 1 है जो कि एक पोयम है. ओके, तो लास्ट में हमारा जो पॉइंट है रीडिंग इज फन, पेज नंबर 116 पे जो रीडिंग इज फन है वो वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद का जो टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में क्या है, प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. तो आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो ऑर्डर में नहीं है, मिस ऑर्डर में है. सो उसको आपको अरेंज करना है और उसमें से ऑर्डर में लिख के आपको क्या करना है, फ्लावर्स के नेम आपको बनाने हैं. ओके, और आप देख सकते हो बहुत सी ब्यूटीफुल फ्लावर के पिक्चर्स भी साइड में दिए गए हैं. ओके, तो उसमें हम देखें तो जो सबसे पहला जो फ्लावर है वो कौन सा है, लोटस है. उसके नीचे जो व्हाइट कलर का है, ऑफ व्हाइट कलर का है, वो जैस्मिन है. इसके इस साइड है वो रेड कलर का हिबिस्कस है. फिर मोगरा है, मेरीगोल्ड है. इस साइड जो डार्क पर्पल कलर में है वो फ्लॉक्स है. फिर लाइट पर्पल कलर में है वो पेंसी है. फिर वो डालिया है और लास्ट में सबसे नीचे है वो स्वीट पी है. ओके, सभी फ्लावर्स हमने देखे. अब हम लिखते हैं वर्ड बिल्डिंग. तो नेम्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे लिख सकते हो. प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर the names of flowers. To form the names of flowers. ओके, तो पहला है वो क्या है, PAET WAH. ये जो है वो नंबर 1 पे है. इसको हम अरेंज करें राइट ऑर्डर में लिखे तो इससे कौन सा फ्लावर का नेम बनेगा, तो इससे बनेगा स्वीट पी. आपको पहला और लास्ट लेटर दिया गया है तो SWEET स्वीट, PEH स्वीट पी. ओके, ये तो आपको दिए गए थे. ओके, इसमें आपको फिलअप करना था. सो सेकंड नंबर पे है MRAI DOLG. इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट दिया गया है, एंड से स्टार्ट होगा. सो MRAI यानी क्या होगा, MRAI का हम क्या करेंगे, मेरी, और DOLG का GOLD गोल्ड, क्या होगा, मेरी गोल्ड. ओके, थर्ड नंबर पे है JMINEAS
इसका क्या होगा? JAMINEAS। तो J से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? JASMINE, यानी जैस्मिन। ओके, फिर नेक्स्ट है वो कौन सा है? तो TLOUS, वेरी इजी है। इसका क्या होगा? LOUTS, लोटस, सॉरी LOTUS, लोटस, LOTUS, लोटस। ओके, नेक्स्ट है ARGOM, यानी क्या होगा? इसका होगा MOGRA, मोगरा। अब इसका पूरा का पूरा उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? MOGRA, मोगरा। मोगरा। ओके, फिर है DHAAIL, यानी इसका क्या हो जाएगा? D से स्टार्ट है ना? D से स्टार्टिंग है तो DAHLIA, डालिया। क्या होगा इसका? डालिया। फिर उसके बाद है XOLHP, है ना? XOLHP यानी क्या होगा? फ्लॉश, PHOLS, फ्लॉश। ओके, नेक्स्ट है ANSPY, यानी क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे ANSPY है, A नहीं है, ANSPY। तो इसका अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंसी, है ना? फिर क्या होगा? BISIH, CUS, तो इसका होगा हिबिस्कस। क्या होगा? H से स्टार्टिंग है, S से, तो HIBISCUS, हिबिस्कस। ओके, तो ये जो है वो सभी क्या हुए? फ्लावर्स के नेम, है ना? स्वीट पी, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, लोटस, मोगरा, डालिया, फ्लॉस, पेंसी एंड हिबिस्कस। अब आपको मैंने ये जो फ्लावर ड्रॉ किए हैं उसके भी नेम बताए ना, तो या इसमें से ही उसके नेम है। सबसे ऊपर है वो कौन सा है? लोटस, उसके नीचे है वो जैस्मीन, उसके नीचे इस साइड जो रेड कलर का है वो हिबिस्कस है, फिर व्हाइट कलर के दो फ्लावर है वो मोगरा है, फिर येलो कलर का है वो मैरीगोल्ड है, फिर इस साइड हम डार्क पर्पल कलर में एक जो है पर्पल कलर का डार्क वो है फ्लॉक्स, उसको हम बोलेंगे फ्लॉक्स। फिर लाइट जो पर्पल है, ओके, दो आईज और माउथ जैसा दिख रहा है वो है पेंसी, PNSY। आपको लिखना है तो लिख सकते हो बाजू में नेम। फिर ऐसे फिर से मैरीगोल्ड जैसा जो बहुत ही अच्छा, जिसको हम कौन से कलर का बोल सकते हैं, बहुत ही डार्क रेड कलर हम बोल सकते हैं, वो है डालिया। और उसके नीचे सबसे लास्ट में जो लाइट पर्पल कलर जैसा है वो है स्वीट पी। कौन सा है वो? स्वीट पी। ओके, सो ये जो स्पेलिंग है सभी फ्लावर्स के नेम है वो लिख लो अपनी बुक में।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो है फन टाइम है। उसमें आपको क्या करना है, यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन, आपने अपना स्कूल गार्डन है वो विजिट किया होगा, एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, आप किसी गार्डन में भी गए होंगे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी होंगे, है ना। तो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स आपने वहां पे देखे होंगे गार्डन में, श्रब्स देखे होंगे और ट्रीज भी देखे होंगे, है ना। प्लांट्स यानी क्या होता है, तो जो छोटे छोटे जो होते हैं, बहुत बड़े ट्री भी नहीं और बहुत ही छोटे छोटे जो होते हैं उसको हम प्लांट्स बोलेंगे। जैसे कि रोज जो फ्लावर्स होते हैं उसके मोस्टली प्लांट्स होते हैं। श्रब्स यानी ट्री से छोटा लेकिन प्लांट से बड़े, ऐसे जो ट्रीज होते हैं उसको हम श्रब्स बोलेंगे। और जो बहुत बड़े जिसके नीचे हम बैठ सकते हैं वो ट्री, जैसे कि नीम है, मैंगो का ट्री है, एप्पल का ट्री होता है, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उसको हम ट्री बोलेंगे। तो आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, श्रब्स भी देखे होंगे और ट्रीज भी देखे होंगे। तो दिस ग्रिड हैज द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे आपको ग्रिड्स दी गई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो ये जो सभी ग्रिड्स है उसमें क्या है, तो दिस ग्रिड हैज द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स पार्ट्स ऑफ ट्री। इसके ग्रिड के अंदर अलग अलग पार्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। किसके पार्ट्स, ट्री के पार्ट्स के, ओके, ट्री के पार्ट्स के अलग अलग नेम है उसके अंदर। तो उसके अंदर से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो लुक फॉर दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड है, तो BUD बर्ड, फिर POD pod, फिर लीफ, फिर है स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स एंड ब्रांचेस। ओके, तो ये जो सभी हैं और एक रह गया है वो है फ्लावर्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो सभी नेम्स है वो पार्ट्स ऑफ ट्रीज है। तो एज फास्ट एज यू कैन, जल्दी से आप जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इस ग्रिड में से आपको ये सारे वर्ड्स है वो फाइंड आउट करने हैं। वो फिर वर्टिकली भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे क्रॉस में भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आया। ग्रिड में कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई नेम्स ऐसे सीधे होंगे, है ना, कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल भी होंगे, कोई ऐसे क्रॉस में होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनली, है ना, डायगोनली भी होंगे। तो सभी ये जो वर्ड्स है पार्ट्स ऑफ ट्रीज है उसको आपको फाइंड आउट करके उसके ऊपर ऐसे सर्कल बनाना है। ओके, तो ये आपको खुद से करना है, खुद से ढूंढो ये सभी वर्ड्स और उसके ऊपर सर्कल करो। फिर है लेट्स टॉक। तो इसमें डिस्कशन करना है, डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या आपके घर पे गार्डन है, आपके घर में आपने छोटा सा जो फ्लावर पॉट आते हैं, जो पॉट के अंदर अलग अलग प्लांट्स आपके घर में रखे हुए, ऐसा छोटा सा स्मॉल गार्डन आपके घर में है। यस के नो, अगर है तो यस, आई हैव अ गार्डन एट होम, अगर नो है तो नो, आई हैवंट अ गार्डन एट होम। सेकंड है नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। तो कुछ फ्लावर्स के नेम दो जो आप अपने गार्डन में ग्रो करते हो या फिर आपके गार्डन के बाजू में ग्रो करते हो, हाउस के बाजू में कहीं पे भी जगह है तो वहां पे आप ग्रो करते हो। तो ऐसे आपको नेम्स लिखने हैं, तो क्या आएगा, तो आप फ्लावर्स में रोज का प्लांट ग्रो कर सकते हो, फिर फ्लॉक्स जो आते हैं वो ग्रो कर सकते हो, फिर डालिया ग्रो कर सकते हो, है ना, फिर मोगरा है वो भी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे हैं वो ग्रो कर सकते हैं।
फिर गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। थर्स्टी फीट को आपको क्या करना है, पानी देना है ना। थर्स्टी फीट यानी क्या होगा, थर्स्टी फीट का जो अनदर वर्ड है वो क्या होता है, इसका मीनिंग रूट्स है ना। हमारे जैसे फुट होते हैं वैसे जो प्लांट्स है उसके जो फीट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। यानी कि थर्स्टी फीट का दूसरा हम अगर वर्ड देखें तो वो है रूट्स। ओके, क्वेश्चन 4, लेट्स टॉक में जो 3 नंबर का है उसमें क्या आंसर आएगा, अनदर वर्ड्स देना है, उसमें रूट्स आएगा। अब नंबर 4 पे देखो आप क्या है, आपको ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन है 4 और 5 तो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, चूज वन आंसर। अगर हम मॉर्निंग में प्लांट्स को पानी पिलाएंगे यानी कि हम वाटर करेंगे, प्लांट्स को पानी पिलाएंगे तो क्या होगा, ए दे विल ग्रो वेल, के बी दे विल ड्राई अप। तो क्या आएगा, अगर मॉर्निंग आपने पोयम में क्या सीखा कि मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम है वो पानी पिलाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर मॉर्निंग में आप पानी पिलाओगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, तो क्या जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेंगे कि वो ड्राई अप यानी सूख जाएंगे। तो क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर कि दे विल ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो करेंगे। आंसर इज दे विल ग्रो वेल, है ना। फिर नंबर 5 पे भी ऐसा ही आंसर चूज करना है। फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, फ्लावर से उसको पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से पानी वो लेते हैं। ए फ्रॉम द बॉटम यानी कि रूट्स में से, के बी फ्रॉम द टॉप लीव्स में से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि पानी है हम उसको ट्री जो प्लांट है उसको ऊपर नहीं डालना है, हमें उसकी जो अर्थ है उसके प्लांट्स जहाँ पे ग्रो किया है अर्थ में वो मिट्टी में हमें पानी डालना है, जिसकी वजह से उसके रूट है वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे। ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर से जो झुक जाएगा पूरा प्लांट है वो। तो पानी जो प्लांट है वो पानी कहाँ से उसको मिलता है, ऊपर से कि नीचे से, यानी कि सोइल में से, जमीन में से मिलता है, रूट्स में से। तो यस, तो पानी है वो फ्रॉम द बॉटम यानी कि रूट से मिलेगा, ना कि लीव्स से। लीव्स से उसको पानी नहीं मिलेगा, रूट से ही मिलेगा। तो इसमें भी आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रॉम द बॉटम। यानी कि रूट्स, है ना, बॉटम यानी कि रूट्स में से। ओके, तो लिख लो ये आंसर्स। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है से अलाउड। से अलाउड में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको लाउडली बोलने भी है और समझने भी है। EARLY उसके स्पेलिंग भी आपको देखने हैं। पहला है अर्ली, आपको यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं, सो हम बॉक्स में लिखेंगे कर्ली और श्योरली।
तो ये हुआ इसका एक बॉक्स। ओके, सेकंड है आर आर आर। फ्लावर फ्लोर शॉर। फ्लावर फ्लोर एंड शोर। फिर देर देर केर। ओके, फिर है कूद कूद सुन। फिर है वेट वेट। सीट शीट। सैक सैक। ब्रेड स्प्रेड। एंड इसके बाद है हाई साइड। अब हम यहाँ पे देखें तो जो वर्ड्स है वो एक राइमिंग भी वर्ड्स है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साउंड है, जिसके प्रोनाउंसिएशन है वो सभी के एक जैसे हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो SHA के इशे और SA के भी से, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग ही होते हैं। ओके, तो ये सेक आप ऐसे सेक करते हो ना, कोई भी बोतल उसको सेक बोलते हो, और सेक फॉर माय सेक मेरे खातिर, है ना, तो दोनों की मीनिंग अलग हो जाएंगे। इसमें भी देखो SEAT सीट, जो बैठते हैं वो सीट होती है, वो SHAA सीट, कोई पेपर की सीट होती है उसको सीट बोलेंगे, है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सीट ही है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग है वो अलग है, दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है। ओके, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग्स अलग अलग है, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन, दोनों की साउंड्स है वो सेम है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो राइमिंग वर्ड्स भी है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये वाला ब्रेड स्प्रेड, है ना, ब्रेड स्प्रेड वो है, वो क्या है, राइमिंग है। फूड फूड सूट वो भी राइमिंग है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो अर्ली कर्ली श्योरली, तीनों के तीनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, अर्ली कर्ली श्योरली। अब इसमें देखो आर आर एंड आर, तीनों के साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन तीनों के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग स्पेलिंग भी है। OUR यानी आर यानी हमारा, HOUR आर यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है वो, आर यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना, दे आर, द बॉयज आर रनिंग, वो वाला आर यानी टू बी का जो फॉर्म होता है वो। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे स्पेलिंग देखो HOUR है यानी आर, इसको भी आर ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ H है, सो हार नहीं बोलेंगे, हावर नहीं बोलेंगे। H है वो साइलेंट है यहाँ पे, यानी कि H का साउंड नहीं करना है, हमें सिर्फ आर बोलना है। ओके, अब इसमें देखो फ्लावर W है लेकिन उसको साइलेंट कर देना है, फ्लावर फ्लोर सॉर, है ना, सॉर है तो राइमिंग हो गया। इसमें देखो देर देर देर, देर भी और ये भी देर, दोनों की स्पेलिंग अलग लेकिन साउंड सेम है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग
देयर, केयर, राइमिंग वर्ड हो गया, है ना। कुड, वुड, शुड, तो यहाँ पे COULD, कुल्ड नहीं होगा, शुल्ड नहीं होगा। यहाँ पे दोनों में जो L है वो साइलेंट है, यानी कि क्या होगा, कुड, क्या होगा, कुड, इसका होगा शुड। इसमें भी L है वो साइलेंट है, इसका हमें साउंड नहीं निकालना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए वेयर, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन मीनिंग अलग है, दोनों की स्पेलिंग भी अलग है। इसमें भी हमने अभी देखा स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है वो सेम है। इसमें भी सेक, साउंड सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स दोनों की डिफरेंट। ब्रेड, स्प्रेड, दोनों के देखो सिर्फ इसमें क्या है, BREAD है, तो यहाँ पे B की जगह SP है, ब्रेड, स्प्रेड, ओके। हाई, साइड, HIGH, हाई, इसमें भी आप देखो GH और यहाँ पे भी GH, तो यहाँ पे हमें HI का ही साउंड करना है, GH है वो साइलेंट है, SIGH, इसमें भी I ही साई ही बोलना है, GH है वो साइलेंट है दोनों में। हाई, साई, GH का कहीं भी साउंड नहीं आया क्योंकि वो दोनों यहाँ पे साइलेंट है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग में लेटर्स तो दिखाए जाते हैं लेकिन वो लेटर्स का साउंड नहीं होता है, ओके। तो इन सभी में हमें सबसे मोस्ट जो देखना है वो साउंड देखना है ना। तो आपको भी ये जो वर्ड्स है वो लिखने भी है और उसको लाउडली से करने हैं, यानी बोलने भी है, ओके। अब आगे की जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपने जो जो सीखा उसको रिवाइज करते रहो। थैंक यू।